अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। एक प्यारी सी सुबह हो चुकी है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। आज मैं आप लोगों से सिर्फ अपनी क्लीनिंग ही शेयर करूँगी कि मैं कैसे सुबह उठकर अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ। आज मैं पहले किचन में नहीं गई हूँ और किचन की मैंने क्लीनिंग बिल्कुल नहीं की है, बर्तन भी अभी वॉश नहीं किए हैं। मैंने यही सोचा है कि मैं पहले अपनी सारी घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने बाकी काम करूँगी। तो इस वक्त मैं बेडरूम्स की ये सब समेट लूँगी चीज़ों को और उसके बाद मैं बेडशीट्स वगैरह सेट करूँगी, झाड़ू लगाऊँगी और पोछा लगाऊँगी और साथ साथ आप लोगों से गपशप भी करते रहेंगे। तो जनाब, सफ़ाई करना तो एक मैं कहती हूँ हमारे दीन में भी है कि सफ़ाई निस्फ़ ईमान है और हमें ज़्यादा फोकस अपनी ख़ुद की सफ़ाई पे भी करना चाहिए और घर की सफ़ाई पे भी करना चाहिए। जैसे कि हम कहीं जाते हैं तो आप देखें कोई घर अगर साफ़ सुथरा होता है, एंटर होते ही आपको लगता है कि देखें कितना अच्छा साफ़ सुथरा घर है, तो ये किसी बाशऊर औरत का घर है या बहुत ही सफाई पसंद नफीस औरत हैं ये, जिनका घर इतना नीट एंड क्लीन है। जाकर भी मज़ा आता है, आप बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, आपका दिल लगता है। इसी तरह अगर आप किसी ऐसे घर में जाते हैं जो कि भाई साफ़ सुथरा नहीं होता, गंदगी है, चीज़ें अपनी जगह पे नहीं रखी हुई, सफाई नहीं हुई हुई है, पोछा वगैरह नहीं लगा हुआ, फ़र्श पे मट्टी है, चीज़ों पे मट्टी है, जाले लगे हुए हैं या इधर उधर बिखरी हुई चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो आपका दिल नहीं लगता। आप ऐसे सोचते हैं कि एक नेगेटिव सी वाइब आ रही होती है। और नीट एंड क्लीन घर में जब आप जाते हैं तो आपको बड़ा अच्छा फ़ील होता है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। आप वहाँ पर रुकना पसंद करते हैं, बैठना, खाना पीना पसंद करते हैं। और इसी तरह एक ऐसे बिखरे हुए घर में आप जाते हैं जो कि साफ़ सुथरा भी नहीं होता, तो आपका बिल्कुल वहाँ पे दिल नहीं करता कि आप यहाँ पर कुछ देर भी ठहर सकें या वहाँ पर आप कुछ खा सकें। इसी तरह मिसाल दी जाती है कि एक औरत घर को जन्नत बना देती है, तो ये इसीलिए कहा गया है कि वहाँ पर आने वाले मेहमान भी खुश होकर आते हैं और रहने वाले लोग भी खुश रहते हैं। और इसी तरह हमें अपने बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए और छोटी उम्र से ही जो बच्चे सीख जाते हैं, आदतें उनकी पुख्ता हो जाती हैं और बड़े होने के बाद भी वो बच्चे उसी तरह रहते हैं। बच्चे स्कूल जाएं तो उनको बताएं कि अपने स्लीपर्स वगैरह अपनी जगह पे रखें, जो कपड़े चेंज कर रहे हैं वो हैंग कर दें। इसी तरह जब वो स्कूल से आएँ तो उनको बताएं कि अपने यूनिफॉर्म हैंग करें, अपने शूज़ की रैक में रख दें, अपने जहाँ पे भी आप लोग रखते हैं शूज़ वहाँ रख दें। और इसी तरह अपने जब आप होमवर्क कर लें तो अपने बैग्स वगैरह अपने जगह पर वापस रख दें। जो चीज़ वो यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करने के बाद जहाँ से आप चीज़ें उठाएं और वो वापस वहीं पर रखें। ये छोटी छोटी आदतें हमें बच्चों को छोटी उम्र से ही सिखा देनी चाहिए। और इसी तरह वैसे तो एक जो पेरेंट्स होते हैं वो वैसे एग्जाम्पल होते हैं बच्चों के लिए, वो जैसा करते देखते हैं बिल्कुल वैसे ही करते हैं, बच्चों को सिखाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जब बच्चे देखते हैं कि घर का माहौल देखते हैं वो एग्जैक्टली वैसे ही हो जाते हैं, उन्हें सिखाना भी नहीं पड़ता। अब जैसे कि एक मिसाल के तौर पर अगर कोई लड़की है वो अपनी माँ को देखती है कि मेरी अम्मी ज़्यादा सफाई पसंद है या वेल मेंटेन रखा हुआ है घर को, हमारा भी इतना ख्याल रखती हैं, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ये चीज़ आ जाती है। हाँ, ये है कि बाज़ बच्चियों में बिल्कुल कम उम्र से ही वो सफाई पसंद हो जाती हैं, कुकिंग में उनका इंटरेस्ट हो जाता है। और बाद में ये है कि थोड़ा लेट होता है क्योंकि वो बच्चों में ये होता है ना कि स्टडीज़ का भी बर्डन होता है, तो वो इतना ज़्यादा बच्चियां तवज्जो नहीं देती घर पे, लेकिन वो देख रही होती हैं तो वो कहीं ना उनके अंदर ये चीज़ लाजमी आ जाती है। और इसी तरह हमें सफाई का ये है कि मैं तो हमेशा सुबह ही कर लेती हूँ, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं लंच के बाद सफाई करती हूँ, खाना वाना बनाने के बाद, लेकिन ज़्यादातर मेरी रूटीन यही होती है कि मैं सुबह में, रीज़न यही है कि सुबह आप फ्रेश होते हैं, ज़्यादा अच्छी तरह सफाई कर सकते हैं और आपको इतनी ज़्यादा थकन भी नहीं होती। जब पहले मेरे यहाँ हेल्पर होती थी काम वाम के लिए, वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, तो तब भी मेरी रूटीन यही होती थी कि मैं उनके साथ ही लगी रहती थी। मेरे घर पे जो भी गेस्ट आती थी, मेरी सिस्टर वगैरह, वो देखती थी तो वो ये कहती थी कि तुम्हारे तो मासियों के मज़े हैं, आधा काम तो तुम खुद ही कर लेती हो।
तो मैं सोचती थी कि देखो मासियों से भी तो काम हम अच्छे से करवाएंगे तो वो करेंगी ना। अब उन्हें क्या ज़रूरत है किसी के घर पे ऐसे अच्छा काम करके जाने की, या वो क्यों मेहनत करेंगी। हमारा घर है, हमें खुद मेहनत करनी चाहिए, हमें खुद अपने घर का ख्याल रखना चाहिए। हम जैसा तो कोई और नहीं रख सकता ना ही कोई अच्छी तरह से काम उस तरह कर सकता है। तो अब मैं जब वॉशिंग के लिए वो आती थी तो मैं साथ ही उसकी खड़ी रहती थी। मैं अपनी मर्ज़ी से ही कपड़े मशीन में जो भी होता था वो डलवाती थी, खड़े होके वॉश करवाती थी। और ज़्यादातर तो मैं उसके साथ साथ ही फिर ड्रायर में डाल दिए और फिर निकाल लिए, उसके साथ ही मैं इसी तरह लगी रहती थी। और इसी तरह क्लीनिंग में भी ये होता था कि वीक में एक बार मैं खुद करती थी और अच्छी तरह से मैं सारी झाड़ू वगैरह मैं खुद लगा लेती थी। फिर उसको मैं कहती थी कि आप पोछा लगा दें अब। और इसी तरह वॉशरूम वगैरह भी अगर मासी धोने आती है फिर भी कम से कम वीक में एक बार तो खुद वॉश करने चाहिए अच्छी तरह से लिक्विड वगैरह डाल के, क्योंकि उससे एक तो जरासीम वगैरह भी ख़त्म हो जाते हैं और दूसरा अच्छी तरह से जब सफाई हो जाती है तो पूरा वीक ही साफ़ सुथरा रहता है। इसी तरह जब हम साथ साथ सफाई करते रहते हैं, किचन की क्लीनिंग कर लेते हैं, वीकली कर लेते हैं या मंथली कर लेते हैं, तो वो फिर ज़्यादा बर्डन नहीं होता, क्योंकि वो फिर 4-5 घंटे हमारे लग जाते हैं। जब हम सिर्फ एक ही दिन में 5-6 महीनों में सफाई करते हैं तो हमारे 3-4 घंटे तो आराम से लग जाते हैं और आपको थकन भी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जब हम अपने रूटीन में शामिल कर लेते हैं डेली अपनी चीज़ों को साफ़ सुथरा रखने की, तो फिर हमें इतनी ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और हमारा टाइम भी बच जाता है। इसी तरह जैसे हम अपनी जो कपड़ों की अलमारियाँ होती हैं उनको भी हमें चाहिए कि मैं तो अक्सर यही करती हूँ कि मैं बच्चियों को कह देती हूँ कि आप अपनी ये कबर्ड साफ़ कर लें। सारे कपड़े निकाल के मैं उनको कह देती हूँ वो बेड पे रख दें और फिर जो कपड़े आप लोगों ने पहनने हैं सिर्फ वही रख लें और बाकी सब अलग से किसी पोर्शन में रखवा देती हूँ। तो वो फिर अलमारी पे बर्डन भी ज़्यादा फ़ील नहीं हो रहा होता और कपड़े भी आसानी से जब चाहिए होते हैं बच्चों को मिल जाते हैं और फिर अलमारी साफ़ करनी भी आसान हो जाती है। बस जी मेरी झाड़ू वगैरह भी हो गई है, डस्टिंग भी हो गई है। अब बस पोछा रहता है। ये यहाँ पर मैं बच्चों के स्लीपर वगैरह रख रही हूँ और ये ज़ीनिया अपने टॉयज़ वगैरह यहाँ पर रख देती है, तो वो मैं ये सारे इधर सामने रख दूँगी और फिर उसके बाद बस मेरा लास्ट ये पोछा ही रह जाएगा, वो मैं लगा लूँगी। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों की क्लीनिंग की क्या रूटीन है, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग किस तरह करते हैं, क्योंकि जिस तरह हर इंसान की अपनी ही काम करने का अंदाज़ होता है, अपना ही तरीका होता है। जैसे कुकिंग हम कुछ ख़वातीन किस तरह करती हैं, डिफरेंट तरीका होता है हर एक का खाना पकाने का भी और इसी तरह क्लीनिंग वगैरह का भी। और जो भी आप लोगों में एक आप लोगों को लगे कि आप लोग दूसरों से डिफरेंट तरीके से करते हैं तो वो आप शेयर किया करें कमेंट करके। आप ज़रूर बताया करें कि हम लोग इस तरह करते हैं। और मैं तो मेरी रूटीन तो आप लोगों के सामने आप लोगों ने देख ली है, मेरी तो यही रूटीन होती है। और सुबह के टाइम मुझे क्लीनिंग करना ज़्यादा इजी यूँ भी रहता है कि बच्चे स्कूल गए हुए होते हैं और इधर उधर वो भाग नहीं रहे होते, बस एक ज़ीनिया ही होती है वो बस मेरे साथ साथ ही घूम रही होती है, लेकिन वो मुझे इतना तंग नहीं करती। ज़्यादातर तो वो खेल में ही लगी रहती है या फिर वो कोशिश करती है कि मैं मम्मा की हेल्प करा देती हूँ। वो कभी मैं झाड़ू लगा रही होती हूँ तो वो कहती है कि मम्मा मैं लगा दूँ, और इसी तरह पोछा लगा रही होती हूँ तो वो कहती है कि मम्मा मैं लगा देती हूँ। बस वो मेरे साथ साथ ही लगी रहती है, लेकिन वो इतना ज़्यादा चीज़ों को जैसे फैलाने में या ऐसे करने में तंग नहीं करती, बल्कि उसकी ज़्यादा यही होती है पानी बाज़ औक़ात वो पानी पीने जाती है तो पानी गिरा देती है, तो फिर ख़ुद ही उठा के कोई कपड़ा लेकर और उससे वो उसको साफ़ कर रही होती है कि ये यहाँ से गंदा हो गया, और फिर मुझे आके बताती है कि मम्मा ये यहाँ से पानी गिर गया था और ये मैंने यहाँ से क्लीन कर दिया है। अच्छा, बच्चे जो वही बात है कि जो देखते हैं बिल्कुल वैसे ही सीख जाते हैं, छोटी उम्र से ही फिर आदतें भी पक्की हो जाती हैं। जिन लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया वो अभी पहले लाइक कर दें, क्योंकि फिर वो भूल जाते हैं और फिर लाइक नहीं करते। और जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और ये वीडियो कैसी लगी आपको ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोग मुझे गाइड भी कर सकते हैं कि मैं अपनी वीडियोस को इंटरेस्टिंग कैसे बना सकती हूँ या किस तरह मैं इसमें चेंजेस ला सकती हूँ और डिफरेंट कैसे कर सकती हूँ।
क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग बोर ना हो जाएं, तो मैं अपनी कुछ वीडियोस इस तरह डिफरेंट बनाऊं और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर सकें। बस यही आप मुझे प्लीज़ बताइएगा, गाइड कीजिएगा। चलें जी, मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।